बच्चों, कल की क्लास में हमने आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के बारे में बताया था। अपने नरेशन जो टॉपिक चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम उसका अगला पार्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाई जाती है। अब तक सबसे पहले आपने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में भी दो पार्ट पढ़े थे आपने। उसके बाद पढ़ा था इंटरोगेटिव, उसके बाद पढ़ा था ऑप्टेटिव और उसके बाद है अब एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? सबसे पहली बात ये होती है, तो अपना नरेशन का जो टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है बच्चों? नरेशन। नरेशन में आज का पार्ट है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसका मतलब क्या होता है? आपसे यदि कोई पूछने लग जाए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं, तो आप किस प्रकार से उसको स्पष्ट करेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनमें विस्मय, आश्चर्य, खुशी या दुख या शोक को प्रदर्शित किया गया हो। तो ध्यान देना, क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें खुशी, दुख, शोक, ठीक है, आश्चर्य, विस्मय, अचंभा आदि को स्पष्ट किया गया हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक अर्थात विस्मय, अचंभे, आश्चर्य आदि को बोध कराने वाले सेंटेंस जो वाक्य होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या आया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जिन वाक्यों में सरप्राइज, आश्चर्य, जॉय, खुशी, अलास, दुख, रिग्रेट, पश्चाताप, क्या होता है मतलब? पश्चाताप, पश्चाताप, प्रशंसा, प्रेज्ड, प्रशंसा आदि का भाव व्यक्त किया गया हो, आदि का भाव व्यक्त किया गया हो, तो उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? अर्थात जिन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, पश्चाताप, प्रशंसा आदि का भाव छुपा हुआ हो, भाव दिखाई दे रहा हो, भाव स्पष्ट हो रहा हो, हमें वाक्य को पढ़ते ही पता लग रहा हो कि इसमें कौन सा भाव प्रदर्शित हो रहा है, आश्चर्य का है, खुशी का है, दुख का है, तो वे वाक्य हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, अब आती है बात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस तरीके से पहचानते हैं कि भाई वाक्य में हमें पहचान कैसे होगी? वैसे तो वाक्य को पढ़ते ही हमें पता लग जाता है कि वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नहीं। फिर भी इंग्लिश का सेंटेंस आ गया तो आपको उसमें अंग्रेजी पहचान किस हिसाब से करनी है कि यह हमारा जो दिया हुआ वाक्य है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नहीं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को दो श्रेणी में रखा गया है। कौन सी दो श्रेणी में? तो पहली फर्स्ट टाइप, ये जो वाक्य शुरू होंगे, फर्स्ट टाइप, जिन वाक्यों में खुशी के लिए हुर्रा शब्द,
या दुख के लिए अलास एवं आश्चर्य के लिए या चौंकने के लिए या चौंकाने के लिए ओहो, ओह, ओहो, आह आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो वे सभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अर्थात अंग्रेजी का कोई भी वाक्य हो, जैसे ही सैड टू मी हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, उसने मुझसे कहा हुर्रा शब्द दे दिया, तो एक साथ खुशी उजागर की, खुशी व्यक्त की कि हम मैच को जीत गए। ठीक है, तो पहचान क्या है इसमें? हुर्रा। मान लीजिए ही सैड टू मी अलास ही इज नो मोर, उसने मुझसे कहा, अलास शब्द आ गया, दुख को व्यक्त कर रहा है। ही इज नो मोर अर्थात अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे शब्द यदि मान लीजिए ओह आ जाए, ओहो, ये सब क्या है? चौंकाने या आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्द माने जाते हैं। और ये सेंटेंस में दिए हुए होंगे, या तो हुर्रा आएगा या अलास आएगा या ओह, ओहो, आह आदि शब्दों का प्रयोग होगा। तो हम इन शब्दों के आधार पर उस वाक्य को पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या नहीं। अगर ये आते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, नहीं आते हैं तो हो सकता है वो सिंपल सेंटेंस है या इम्पेरेटिव है या ऑप्टेटिव है। वैसे बाकी की मैं अगले जो अपनी इससे पहली जो क्लासें हुई थी उसमें मैं आपको सारी डिटेल में बता चुका हूँ। प्रत्येक प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस की पहचान, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान, उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की पहचान, अब लास्ट में है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो इनकी भी पहचान है, ये दो प्रकार से है। पहला है, पहले मैंने आपको बता दिया कि हुर्रा या अलास, ओह, ओहो, आह आदि शब्दों का प्रयोग किया गया होगा। अच्छा, ये नहीं आते हैं तो दूसरा प्रकार क्या होता है? तो दूसरा प्रकार होता है, सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइप होता है व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ हो रहे हो, व्हाट ए एवं हाउ से प्रारंभ हो रहे हो, और अंत में व्हाट ए तथा हाउ से। मैंने बताया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के दो टाइप हैं। पहला है, पहले मैंने आपको बता दिया, और दूसरा है, दूसरे में क्या आता है? व्हाट ए या हाउ से भी प्रारंभ होते हैं। तो व्हाट ए या हाउ से प्रारंभ होते हैं और इनके बाद में क्या आता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इस प्रकार का चिन्ह अंत में आए तो वह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वाट क्या है हमारा, मैं स्पष्ट किए देता हूं। वाट एक WH वर्ड शब्द है। यदि इससे वाक्य प्रारंभ हो रहा है और अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह पे क्या आएगा? फिर इंटरोगेटिव चिन्ह आएगा, और इंटरोगेटिव चिन्ह आते ही वाक्य हमारा क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव बन जाएगा।
इसी तरीके से देखो हाउ, ये भी WH वर्ड के शब्दों वाली जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है, अर्थात WH वर्ड में ही इसे माना जाता है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो यहाँ हाउ एक क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहा है। ठीक है, क्योंकि अंत में इंटरोगेटिव चिन्ह आता है। तो इसमें भी विशेष रूप से ध्यान देना है, यदि वाक्य हमारा व्हाट है अथवा हाउ से प्रारंभ हो रहा हो और उसके अंत में यदि विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया हुआ है तो ही वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माना जाएगा, अन्यथा इंटरोगेटिव चिन्ह आएगा तो वह इंटरोगेटिव सेंटेंस ही माना जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आते हैं, हम आगे बात करते हैं कि भाई यह तो पहचान हो गई। पहले तो सबसे पहले बात कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं ये आपको पता लग गया। उसके बाद दूसरी बात आई कि अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, पहचान भी हो गई पूरी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरीके से पहचाना जाता है, ये हो गई। इसके बाद आती है तीसरी बात कि हाउ टू मेक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, अर्थात एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो आते हैं उनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाई जाती है। तो आओ देखते हैं, पहले जो फर्स्ट टाइप है हमारा उसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस प्रकार से कौन कौन से नियमों का उपयोग करते हैं। तो अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। हाँ बच्चों देखो, फर्स्ट टाइप है यदि वाक्य में हुर्रा शब्द दिया हुआ हो तो सैड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, सैड को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ये तो कब बदलते हैं, जब हुर्रा आया हो, और ये कब बदलते हैं, जब अलास शब्द दिया हुआ हो। ठीक है बच्चों, सैड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कब बदला जाता है, जब ओह या ओहो आदि इत्यादि दिया हुआ हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी, कनेक्टिव दैट लगाया जाता है। ठीक है बच्चों। तीसरी बात, वाक्य में आए हुए, वाक्य में आए हुए हुर्रा, अलास, ओह, ओहो, आह आदि शब्दों को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, और चौथी बात, वाक्य को साधारण, वाक्य को साधारण बनाकर कौन कौन सी चीज, पहले वाली जो शुरू से चली आ रही है, प्रोनाउन, वर्ब या टेंस और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन कर लिख दिया जाता है। ये हुई हमारी बच्चों क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। कौन से सेंटेंस की, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, और वो भी किस प्रकार के सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कौन से, फर्स्ट टाइप, जिनमें हुर्रा, अलास, ओह, ओहो, आह आदि शब्द दिए हुए हों। तो हमें सबसे पहले तो वाक्य में शब्द के आधार पर सैड को परिवर्तित करना है। हुर्रा शब्द आया है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अलास शब्द आया है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, और यदि ओह, आहा आदि इत्यादि शब्द आए हों तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदला जाता है। दूसरी बात आती है हमारी क्या, कि हम
जो हमारा इन्वर्टेड कोमा होता है उसको हटाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, और उसकी जगह पे कोई कनेक्टिव लगाते हैं। तो कनेक्टिव क्या लगाना है हमें, यहाँ पर दैट लगाना है। जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनमें हमें कनेक्टिव दैट का प्रयोग करना है। तीसरी बात आती है कि वाक्य में आए हुए जो पहचान सूचक शब्द हैं जिनसे हम वाक्य की पहचान करते हैं उन शब्दों को वाक्य में से हटा देते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ऐसे शब्दों को बिल्कुल वाक्य से हटा दिया जाता है। और चौथी वाक्य है कि वाक्य को साधारण बनाकर जो हमारे पहले से सभी प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन करते हैं हम, पहला प्रोनाउन संबंधी, दूसरा टेंस या वर्ब संबंधी, तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी, उनको परिवर्तित करके लिख दिया जाता है। तो देखो अब एग्जाम्पल से आपकी समझ में आएगा। जैसे देखो मैं अभी बोल रहा था, ही सेड टू मी, हुर्रा, हुर्रा इन्वर्टेड कॉमा, वी हैव won the match, we have won the match। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, ही, हुर्रा शब्द आया है, किस में बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। क्या आएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कनेक्टिव लगाइए दैट, बी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार अब इसको थर्ड पर्सन में चेंज करना है, क्या आएगा, दे, हैव कौन सा टेंस है, वर्ब एवं टेंस संबंधी परिवर्तन करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, क्या आएगा, हैड, वी हैड वॉन द मैच। और देखिए और बताता हूं, ही सैड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, ही सैड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम क्या बनेगी, देखो हुर्रा शब्द आया है, कैसे हम बदलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट माई, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, क्या है, कर्ता के अनुसार ही है तो क्या आएगा, हिज, दैट हिज ओल्ड फ्रेंड हैज, किसमें बदला जाएगा, हैड कम, हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। ठीक है बच्चों, और देखते हैं एग्जाम्पल, आप इनको यहां तक नोट कीजिए। बच्चों अपना है अब दूसरा सेकंड टाइप के यदि वाक्य आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो देखो बच्चों इसमें क्या ध्यान देना है, वैसे ज़्यादातर जो अपने सेंटेंस आते हैं उसमें हुर्रा या अलास वाला या फिर वाट से प्रारंभ होने वाला या हाउ से प्रारंभ होने वाला ही आता है। तो इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, यदि वाक्य वाट ए अथवा हाउ से प्रारंभ हो रहा हो तो वाक्य में एक तो विस्मय यानी अचंबा या अचरज, आश्चर्य, आश्चर्य का या
अधिकता का भाव, अधिकता का भाव छिपा हुआ रहता है। अतः जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सैड को तो किस में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलते हैं। दूसरी बात, ये आपको ध्यान देना विशेष रूप से, यदि वाट ए के बाद, यदि वाट ए के बाद नाउन आता है तो इसे ग्रेट में बदला जाता है। क्या आता है, नाउन, नाउन आता है तो ग्रेट में बदलते हैं। और यदि हाउ या वाटे के बाद, वाट ए के बाद एडजेक्टिव आता है, आता है तो उसे वेरी में बदला जाता है। वेरी में बदला जाता है। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि ये हमें अपनी तरफ से बदलने, हार्ड जो वाट ए तथा हाउ जो शब्द आए हैं उनको तो हम हटा ही देंगे, उनकी जगह पर यदि इनके बाद नाउन आता है तो उसको ग्रेट में बदलना है, और यदि एडजेक्टिव आता है तो उसे वेरी में बदलना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ शब्द और लगाने पड़ते हैं, जैसे दा शब्द आएगा, वो आपको एग्जाम्पल से पता लगेगा किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। दूसरी बात, कनेक्टिव, कनेक्टिव दैट लगता है, कनेक्टिव क्या लगाते हैं, कनेक्टिव दैट लगाया जाता है। ठीक है। तीसरी बात है अपनी, वाटे तथा हाउ को तो हटा ही देते हैं, हाउ को हटा देते हैं तथा इनके बाद आई नाउन से पहले दा शब्द को रख दिया जाता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल लिखता हूं, इससे आपकी समझ में पूरी तरह आ जाएगा किस ढंग से क्या किया जाता है। तो देखो, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस दिस इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस दिस इज। तो देखो, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। यहां तक आपकी समझ में आ गया कि भाई वाट ए तथा हाउ से प्रारंभ हुआ हो तो सैड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदला जाता है। ठीक है। दूसरी बात, करेक्टिव क्या लगाना था, दैट लगाना था। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद मैं बता रहा था आपको कि भाई वाट ए तथा हाउ को हटा देते हैं, उसके बाद आई हुई नाउन से पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो यहाँ क्या है, वाट ए है, ठीक है, नाउन क्या है सेंटेंस में, हाउस, घर। ठीक है। ब्यूटीफुल क्या है, विशेषता बता रहा है, घर की विशेषता, कैसा है घर, सुंदर है, एडजेक्टिव है। ठीक है। तो एडजेक्टिव आया हो तो क्या लगाएंगे, वेरी। ठीक है। और यदि मान लीजिए नाउन आता है तो क्या लगाते हैं, ग्रेट। अब यहाँ क्या आया है, वाटे के बाद एडजेक्टिव आया है तो क्या लगाएंगे, वेरी। ठीक है। तो अब देखो, दैट सबसे पहले क्या लिखी जाएगी, नाउन, द हाउस
सिंपल सेंटेंस बनाना है। साधारण वाक्य, एक बात लिखना भूल गया मैं, वाक्य को साधारण बनाकर लिखा जाता है। साधारण में सबसे पहले करता आता है, तो दैट द हाउस, टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन कीजिए, क्या आएगा, वाज। अब एडजेक्टिव से पहले वेरी ब्यूटीफुल, और ये हो गया। इसमें से ये अन्य शब्द था, इसको भी हटा दिया गया है। तो सरप्राइज दैट द हाउस वाज वेरी ब्यूटीफुल। आगे समझ में क्या करना था, वाटे को हटा देते हैं, उसके बाद यदि एडजेक्टिव आया है तो वेरी लगाते हैं, यदि वाटे के बाद नाउन आया है तो क्या लगाते हैं, ग्रेट लगाते हैं। ठीक है। सेंटेंस में आई हुई नाउन को लिखने से पहले दा शब्द को जोड़ा जाता है। ठीक है। कोई भी नाउन जो आएगी सेंटेंस में, उससे पहले दा लिख करके उसको लिखते हैं। एडजेक्टिव आया है तो वेरी लगाते हैं। एडजेक्टिव क्या है इसमें, ब्यूटीफुल, तो क्या लगा दिया इसके साथ, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। ये यहां तक क्या हो गया। अब आपकी समझ, और एग्जाम्पल बताता हूं, उससे आपकी समझ में आएगा अच्छे ढंग से। हाँ बच्चों देखिए क्या है, ही सेड व्हाट ए फूल आई एम। तो यहां तक तो क्लियर है। क्या बदलेंगे अपन, ही एक्सक्लेम्ड with surprise, he exclaimed with surprise, और कनेक्टिव लगा दिया दैट। यहां तक हो गया। अच्छा आगे देखिए, ही सैड को बदल दिया किसमें, exclaimed with surprise में, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया, क्या लगा दिया, दैट, दैट लगा दिया। अच्छा अब चलते हैं आगे, क्या आया है, वाट ए, इसको तो अपन हटाएंगे ही। ठीक है, वाट ए को हटा दिया जाता है। अच्छा अब देखो इसके बाद क्या है, फूल क्या है, एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, मेरी, यही तो है। आई, आई क्या है, प्रोनाउन है। तो अब देखो क्या लेंगे, दैट आई एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो क्या बदलेंगे, वाज, आई वाज ए। एडजेक्टिव ही आया केवल, क्या लगाएंगे, नाउन आता है तो ग्रेट, और एडजेक्टिव आता है तो वेरी, तो फूल के साथ क्या आएगा, ग्रेट। आई वॉज ए ग्रेट फूल। अगला देखिए, राम सेड हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। तो राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, हाउ को हटा देंगे। ठीक है, यू आर वॉकिंग, फास्ट एडजेक्टिव है, क्या आएगा, यू सेकंड पर्सन है, मुझसे कहा है, दैट आई, मी के हिसाब से, आई वाज वॉकिंग, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, वेरी फास्ट, आई वाज वॉकिंग वेरी फास्ट। अगला देखिए, सी सेड हाउ वेल शी सिंग। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। ठीक है, ये हटा दिया, सी सिंग, हाउ वेल शी सिंग, की वह कितना अच्छा गाती है, दैट शी इज, सॉरी, हाँ बच्चों ये सिंग्स है, एस लगा हुआ था, तभी तो मैं कह रहा था कि यहाँ, अच्छा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, वर्ब या टेंस संबंधी परिवर्तन के हिसाब से। तो दैट सी क्या आएगा, सेंग, सी सेंग वेरी वेल। क्या बन गया, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट शी सेंग वेरी वेल, क्योंकि यहाँ एस लगा हुआ था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, और हमारे नियम के हिसाब से किस में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस में हमेशा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो सिंग सेंग संग। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, अगला क्या है, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स ब्रावो। क्या है, ब्रावो, ब्रावो मतलब उनकी प्रशंसा की, क्या आएगा,
इसमें बदलेंगे, मैंने पहले बताया था, द कैप्टन exclaimed with praised the players that, इसको हटा देंगे, you have done good perform, that you कौन सा फॉर्म वो है सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, कर्म, द प्लेयर्स दे, क्या आएगा, दे हैव डन, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, कैसे बदला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, हैड डन गुड परफॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के सेकंड टाइप जो थे उसमें से मैंने आपको बता दिया किस ढंग से यदि व्हाट ए तथा हाउ के बाद नाउन आती है तो किस में बदलते हैं, एडजेक्टिव आता है तो किस में बदलते हैं, अपनी तरफ से कौन से में लगाया जाता है, कौन से में, जैसे कि द शब्द लगाया था, मान लीजिए और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे ही सैड इन्वर्टेड कोमा व्हाट ए ब्यूटीफुल कार दिस इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार दिस इज, तो क्या बनेगी, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द कार, अब इसमें द शब्द जोड़ा है हमने, ठीक है, क्योंकि नाउन को विशेषता देने के लिए विशेष किसकी ओर इंगित किया गया था, कार, कि वह कार जो है बहुत ज्यादा सुंदर है, तो द कार वाज वेरी ब्यूटीफुल, कार कैसी है, बहुत ज्यादा सुंदर है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हिसाब से हमें अपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है कि किस प्रकार से, दो प्रकार के आते हैं, दोनों प्रकार मैंने आपको क्लियर बता दिए। ठीक है बच्चों, हाँ तो छात्रों 10वीं कक्षा के परिणाम आ चुके हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट रहे हैं, और जो भी बच्चे साइंस लेने के इच्छुक हैं, जो साइंस वर्ग में प्रवेश लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी के अनुसार जो लॉकडाउन 3.0 है उसकी जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से अभी 31 अगस्त तक विद्यालय संचालन बंद रहेगा, इसलिए अभी ऑनलाइन क्लासेज पर ही फोकस दिया जा रहा है। तो जो बच्चे 11वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेज से जुड़ना चाहते हैं तो वो विद्यालय में आकर के, हमारा विद्यालय साइंस स्पेशल स्कूल है, आप सभी लोग जानते हो, विद्या देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली, तो आप विद्यालय में आकर संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के साथ ही ऑनलाइन क्लासेज से जुड़ें, ताकि जब तक आप घर पर रहो तब तक अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी कर सको, क्योंकि बच्चों पढ़ाई का समय आ गया है, जुलाई का महीना निकल गया ये समझो, और अगस्त प्रारंभ होने वाला है, और आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से, आपकी पढ़ाई के हिसाब से 1 महीने का समय निकल चुका है। तो आज ही जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं वो विद्यालय में संपर्क करें और हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ें, तो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखते हुए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।